औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमलों के मुताल्लिक हम पढ़ रहे थे। मैं पिछले हफ्ता डेढ़ के सबक जितने भी हुए हैं उसका खुलासा शुरू में ज़िक्र कर दूं। उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं और अब इंशाल्लाह हमारे जो सबक होंगे वो ज़रा यानी यूं समझें कि पहले तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें थी ना, अब हम ज़रा चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और सबक को आगे लेके चलेंगे। हमने पढ़ा कि मुरक्कब किसको कहते हैं, ठीक है। पढ़ा कि मुरक्कब किसको कहते हैं। तो मुरक्कब किसको कहते हैं जी? मुरक्कब की दो किस्में थी, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। हमने मुरक्कब मुफीद को डिस्कस किया कि मुरक्कब मुफीद क्या होता है। ये जी जुमला होता है, फिर इसकी मुख्तलिफ किस्में बनी जी। ज़ात के एतबार से जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, मफ़हूम के एतबार से जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया किसको कहते हैं, जुमला इंशाइया किसको कहते हैं, वो भी तफसीली डिस्कस हुआ कि जुमला खबरिया वो होता है कि जिसमें कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाए। जुमला खबरिया क्या होता है? जिसमें क्या दी जाए? लिखें शाबाश, जल्दी लिखा करें। जिसमें क्या हो जी? कोई इंफॉर्मेशन जो है वो क्या की जाए? डिलीवर की जाए, कोई इंफॉर्मेशन दी जाए। और जुमला इंशाइया क्या होता है कि जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं डिलीवर की जाती। फिर जुमला इंशाइया की मुख्तलिफ किस्में थी जो कि हमने पढ़ी। मेरे ख्याल में हमने ये सारा पढ़ लिया था ना, अरज, कसम, ताज्जुब, दुआ वगैरह। ताज्जुब, इसमें एक चीज रह गई थी, उकूद। ये मैंने कहा था कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी सारे तकरीबन हो चुके थे और मेरे ख्याल में आपको समझ भी आ गए होंगे, आसान सी बात है। ताज्जुब है, जैसे मैं किसी चीज पे ताज्जुब कर रहा हूँ, ओए ये इतनी बड़ी चीज। आप कह सकते हैं आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, यानी सच झूठ का इसमें कोई अमल दखल है नहीं है। उकूद, उकूद का क्या मतलब है इसको अच्छी तरह समझ लें। उकूद का मतलब होता है मामलात। उकूद का मतलब क्या होता है? मामलात तय करना, इसको उकूद कहते हैं। उकूद, मामला करना, किसी से कोई डीलिंग करना, ये उकूद होती है। अच्छा देखें, मैं आपसे कोई डीलिंग करता हूं, मिसाल के तौर पर हाथ खड़ा करें। अरे आप हाथ खड़ा करें, शाबाश। अजका मुश्ताक, माइक खोलें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं आपसे कोई डीलिंग करता हूँ, आप मुझसे डीलिंग करते हैं। जी सर। आप कहते हैं आप मुझे पढ़ाएंगे। जी सर। मैं कहता हूँ नाम दरस्तु, नाम दरस्तु। दरस्तु। या आप कहते हैं मिसाल के तौर पर आपने ये किताब मुझे दे दी। जी सर। मैं कहता हूँ कि नाम आतईतु का, आतईतु का जी, मैंने का। आपको किताब दे दी। जी। अब नाम देखें, अतीतु। जब मैं आपको कहता हूं कि एक और चीज ध्यान में रखा करें, जो मिसालें मैं दे रहा हूं उनको रट्टा ना लगाया करें। वो जैसे 10 मिसालें आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। जी सर। जी सर। हाँ, मैं कहता हूँ मैंने आपको किताब दे दी। आप कहते हैं ये आप किताब मुझे देते हैं, ये आप मुझे दे दें, गिफ्ट कर दें। जी। मैं कहता हूँ हाँ जी मैंने दे दी। अब देखें, जब मैं कह रहा हूँ हाँ मैंने दे दी, ये मेरा और आपका एक अकद हो रहा है, मामला हो रहा है, एक डीलिंग हो रही है। अब तो जी ये सर। इंशा है। अब तो ये जी। क्या है? इंशा इंशा। है कि यहाँ पे सच झूठ का अमल दखल नहीं है। जी सर। लेकिन अगर मैं, तो अकूद का मतलब होता है कि जिस वक्त डीलिंग हो रही हो उस वक्त जो बात की जाए ना, तो वो इंशा होगी, वो उकूद में शामिल होगी।
एक है मिसाल जी के तौर पर यही बात खबर भी हो सकती है, जैसे मैं कहता हूं कि आती तू अज़का, मैंने अज़का को दे दी। अब अगर तो मैंने दी है तो सच है, अगर मैंने जी, नहीं दी तो क्या है, ये झूठ है। झूठ हो जाएगा। लेकिन लेकिन इसमें लेकिन ये खबर है। जी आपने देखना है कि हम बात किस पैराए में कर रहे हैं। ये बच्चों को कहीं खामोश हो जाएं जो आपके इर्द गिर्द हैं। हम बात किस पैराए में कर रहे बच्चों को हैं, बाहर ले जाओ, हम बात बाहर ले किस जाओ। पैराए में कर रहे हैं। एक है कि मैं खबर, मिसाल के तौर पर एक और मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। आपने खाना बनाया, आपने जी क्या सर। बनाया, खाना बनाया बिलफर्ज, आपने मुझे पेश किया। जी सर। खाना बड़ा जो है ना वो नाकिस बना, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करके कहता हूँ खाना बड़ा जबरदस्त बना है। मेरे जी सर। चेहरे के तासुरात बताएंगे कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि खाना बड़ा जबरदस्त बना। आपका माइक मैं बंद कर रहा हूँ, कोई और माइक खोले। अफशा, अफशा शबीर, क्लास लेते हुए बच्चों को बाहर निकाला करें ना थोड़ा। आपको पता होता है कि यहाँ हाथ ना खड़ा किया करें अगर आपके इर्द गिर्द शोर है तो। फरत शाहीन, आप माइक खोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर जैसे मैं मिसाल दे रहा था कि आपने खाना बनाया, तो वो खाना मैंने टेस्ट किया तो खाना अच्छा नहीं था। मैं कहता हूँ खाना बड़ा जबरदस्त है, लेकिन मेरे चेहरे के तासुरात जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो क्या ये जुमले जो हैं ये खाने के तारीफी जुमले हैं या तनकीदी जुमले हैं? यानी ये मैं, तारीफी जुमला ही होगा, ये चेहरे को तो कोई नहीं देख रहा होता सर। हद हो गई। मैं मिसाल से बात समझा रहा हूं तो वो, अच्छा देखें, जी बावर्ची ने चाय बनाई, इंतहाई घटिया चाय बनाई, ठीक है। तो जी मैं चलो इस पे मिसाल देता हूँ। मैं एक दफा पढ़ता था, तो बावर्ची ने ना उधर इदारे में खाना बनाया, बड़ा नाकिस खाना बनाया। तो मुझे दोस्त कहते हैं खाना कैसा बना, मैं क्या है कमाल, आज बड़ा कमाल खाना बना, ठीक है। तो जी। उन्होंने, उनको भी पता है कि खाना अच्छा नहीं बना। मैं ये जो कह रहा हूँ कि कमाल खाना बना है, ये तारीफ हो रही है कि तनकीद हो रही है? सर ये तारीफ हो रही है। और भाई तनकीद हो रही है, क्या हो गया है? सर आप कह रहे हैं खाना अच्छा बना है, कमाल बना है, तो ये तारीफ ही हुई ना सर। हद हो गई। खाना अच्छा नहीं बना हुआ, बाज जी औकात जुमलों को नहीं देखते, जुमलों के पीछे जो पसे मंजर होता है उसको देखते हैं। अच्छा चलो एक और मिसाल देता जी हूँ। सर। फरत ने माइक खोला हुआ है। हाँ जी, मैं आपसे सबक सुनता हूँ, आपको कुछ सबक नहीं आता। जी। मैं कहता हूँ माशाल्लाह फरत बड़ी ज़हीन है, सारा सबक याद करती है। तो ये तारीफ हो रही है आपकी, ये नहीं मीठी सर, ये मीठी तारीफ बिल्कुल आपकी नहीं। बेइज्जती हो रही है। अब मेरे ख्याल में सही बात समझ आई जी। होगी, वो खाने वाली सही समझ नहीं आ रही थी। जी आप सही समझ आ गए। तो ये क्या हो रहा है, ये आपकी मीठी मीठी हो रही है। तो तो मतलब मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा था, बात आगे से आगे निकल जाती है। मैं ये समझाना चाह रहा था कि हर बात के पीछे एक पस मंजर होता है। बाज औकात जो बात हो रही होती है उसका वो मतलब नहीं होता, उसके पीछे कोई और मतलब होता है। तो जैसे मिसाल के तौर पर आप मुझे कहते हैं ये किताब मुझे दे दें, मैं कहता हूं मैंने आपको किताब दे दी। अब यहाँ इस बात में सच झूठ का अमल दखल नहीं है। लेकिन अगर मैं वैसे किसी को बताऊं कि मैंने शाहीन को किताब दे दी, तो ये अब यहाँ पे इसमें सच झूठ का अमल दखल है, ठीक है। जी सर। चलें जी। अफशा, आप माइक खोलें अपना। अफशा शबीर, अफशा शबीर के शरीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फरत अपना माइक बंद कर दो। अच्छा, आपके पास भी शोर है, बंद करें।
बिनते इमरान। सर अस्सलाम वालेकुम। फ्लोर नहीं। वालेकुम सलाम। आप अफशा अपना माइक बंद कर दें। जी, बिनते इमरान। जैद जी की सर। जैद की शादी हो रही है, जैद का निकाह हो रहा है। निकाह भी एक डील है ना, जी डीलिंग हो रही है। तो जैद का मरियम से जो है वो निकाह हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जैद को, कि मरियम आपको आपको कबूल है? वो कहता है जी मैंने मरियम से निकाह कर लिया। ठीक जी मैंने मरियम से निकाह कर कर लिया। लिया। आप यहाँ पे सच झूठ का अमल दखल हो सकता है? कर लिया तो मतलब सच ही होगा। यानी वो कह रहा है, ये एक डीलिंग हो रही है ना, वो उस डील को हम्म। एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ जी पे सच झूठ का अमल दखल है नहीं है। वो कहता है नहीं जी है। मैंने इससे निकाह कर लिया। ठीक है। ठीक। तो ये जो जुमले उकूद से। है ना, तो मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ कि डीलिंग्स जो है ना, जिस वक्त डील हो रही है और उस डील को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो उस वक्त तो हम्म। वो इंशा होगा। लेकिन अगर कोई बंदा बाद में उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि मैंने ये चीज खरीदी है या मैंने ये काम किया है, मिसाल के तौर पर हम्म। मैं आपको कहता हूँ कि मैंने मरियम से निकाह किया है। अगर तो मैंने ठीक। किया है तो मैं सच बोल रहा हूँ। हम्म। लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो मैं क्या बोल रहा हूँ? झूठ बोल झूठ रहा हूँ। बोला। मैं हम्म। कहता हूँ मैंने वो फरहत को किताब दे दी। अगर तो मैंने दी है तो सच है, अगर सच। नहीं दी तो क्या है? झूठ है। तो अब ये जुमला खबर है, अब ये खबर है। लेकिन हम्म। जिस वक्त डील हो रही थी और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा था या रिजेक्ट कर रहा था, तो तब वो हम्म। इंशा थी। लेकिन बाद में वो क्या बन जाती है? खबर बन जाती है। तो ये एक खबर। छोटा सा बारीक सा फर्क है उकूद में, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा कई लोगों को। ठीक। ठीक है। कि कोई भी डील जब वो हो रही होती है और कोई उस डील को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो तब हम्म। तो वो इंशा होता है। ठीक। लेकिन देखें मिसाल, ये देखें, ये आपको ना थोड़ी बात और समझ आ जाए। ये नीचे देखें, कहता है बे तू वश्तरई तू, बतौर खबर इस्तेमाल होंगे। तो इस वक्त ये जुमला खबरिया होंगे। यानी जिस वक्त आप इनसे किसी को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो तब ये जुमला खबरिया होंगे। लेकिन जब डील हो रही है और आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं, तब ये जुमला इंशाइया होंगे। सही। ठीक है। तो ठीक। ये एक छोटा सा फर्क था। मेरे ख्याल में सबको समझ आ गया होगा। और यही ग्रामर की बारीक बीनियां होती हैं जो कि किसी स्टूडेंट के लिए समझना जरूरी होता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको शरह सदर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप में से कईयों को ग्रामर आती है। यही बारीक बीनी अगर मैं उनसे पूछता तो उन्हें नहीं पता होनी थी। ठीक है। सही। और इन्हीं चीजों के बिहाफ पे आप ग्रामर को सही या दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के ठीक। तौर पर कहीं पे कोई किसी डील को एक्सेप्ट कर रहा है और वो कहता है, तो तब वो जुमला कौन सा बनेगा? डील को इंशाइया के एक्सेप्ट कर। खबरिया? हाँ जी, डील को एक्सेप्ट करे तो इंशाइया। इंशाइया बनेगा। लेकिन अगर कोई अपनी डील के बारे में बता रहा है कि मैंने ये डील की है, तो अब वो कौन सा जुमला बनेगा? खबरिया। अब ये छोटा सा फर्क है। अगर ये हम्म। आपको फर्क नहीं पता, तो आप जुमलों का दूसरे अल्फाज में बेड़ा गर्क कर देंगे। इंशाइया को खबरिया बना देंगे और खबरिया को क्या कर देंगे? इंशाइया। हाँ, मतलब आप बहुत बड़ी गलती में मुब्तला हो जाएंगे अगर आपको ये छोटा सा फर्क नहीं पता। तो जब डील हो रही है और आप डील को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंशा है। और जब आप किसी को अपनी डील के बारे में बता रहे हैं, तो ये खबर है। सही। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। तो ये जो जुमला इंशाइया की किस्में हो गई। मैंने मुरक्कब गैर मुफीद के बारे में आपको नहीं बताया, वो मैंने छोड़ दिया है। बताऊंगा,
इसका ये मतलब नहीं कि नहीं बताया, बताऊंगा इंशाल्लाह अगले सबक में। आज हम पढ़ते हैं अब क्या होगा, बड़े तवज्जो से बात समझे। हमने पढ़ा कि कलमे की कितनी किस्में हैं, 3, इसम, फेल, हरफ। अब इसम के बारे में बात शुरू हो गई। अब इसम के ऊपर मुख्तलिफ एतिबार से बात होगी, इसम पर मुख्तलिफ एतिबार से क्या होगी, बात होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर हमारा मुश्ताक है, आप अपना माइक खोलें, हमारा हमारा अच्छा जी, हाथ खड़े करें ना, बाकी लोग किधर हैं, हाथ खड़े करें कुछ लोग। अच्छा, सुमेरा सलीम, आप खोले माइक। हमारा मुश्ताक आप खोल लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने पहले भी एक बार अब हमारा पे हम हमारा पे डिस्कसिंग करते हैं। हमारा क्या है, हमारा क्या है। सर अच्छा, नाम है जब हम, मेरी बात समझे, जब हम हमारा को डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं कि ये इंसान है। हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, इंसान। अब हम हमारा का कंपैरिजन किन के साथ कर रहे हैं, जानवरों के और दीगर जानदारों के मुकाबले में। हम कह रहे हैं कि हमारा इंसान है, मतलब ये बाकी जानदारों से हमने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दे, अलहदा अलग कर कर दिया। कि जानदार तो दूसरे भी हैं, दरिंदे भी हैं और शजर भी हैं, वो भी जानदार होते हैं। अच्छा, मैं कहता हूं अम्मारा जो है ये लड़की है, नहीं, अम्मारा मोनस है। अम्मारा क्या है, मोनस है। मोनस अब इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, मुज़क्कर चीज में। मुजक्कर वो अलहदा हो गई, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं कि अम्मारा लड़की है। अब इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, बच्चे यानी चाइल्डहुड और बड़ी उम्र के, उससे अलग होगी कि नहीं ये यंग लड़की है, यंगर है। तो एक ही चीज पर हम मुख्तलिफ एतबार से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसकी मुख्तलिफ चीजें हमारे सामने निकल कर आती हैं। अब इसम है, अब देखें इसम है, इसम आम है या खास है। जब हम इसके ऊपर इस लिहाज से बात करेंगे कि इसम आम है या खास है, खास। इसम जिस चीज पे बोला जा रहा है वो आम है या खास है, तो इसम की 2 किस्में होती हैं, मारिफा और नकरा। नकीरा। नकरा नहीं, नकीरा। अच्छा सॉरी, नकीरा। मारिफा, मार मारिफा और नकीरा। वो पुराना लबो लाजा छोड़ दें, मारफा नकरा। सर वो मारफा नकरा उर्दू नहीं है, वाला। मारिफा और नकीरा। 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 अच्छा, जब हम इसम पर तादाद के लिहाज से बात करते हैं कि तादाद, तो फिर इसम की 3 किस्में निकल आती हैं, वाहिद, तस्निया तस्निया। और जम। जमा। जम। समझ आ गई। अच्छा, जी सर। जब हम इसम पर जिन्स के लिहाज से बात करते हैं कि इसकी जिन्स क्या है, तो फिर वही इसम या तो मुजक्कर होगा या क्या होगा, मोनस। मुअन्नस होगा, ठीक है। ठीक अच्छा, है। तो ये मुख्तलिफ पहलू हैं। अब मुख्तलिफ पहलुओं से इसम पर गुफ्तगू शुरू हो गई है। अब आज हम इसम पर बात कर रहे हैं। देखें ऊपर लिखा हुआ है इसम की मुतफर्रिक अक़साम, इसम की मुतफर्रिक अक़साम। तो मारिफा नकिरा जी, तो ये किस एतबार से है, आम और खास के एतबार से। किस एतबार से, आम और खास। आम। अच्छा, एक और बात यहाँ मैं, ये भी एक बारीक बीनी है, अपना माइक बंद कर दें, इस बात को समझिएगा। और मैं जब ये बात समझा लूंगा
तब मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप मेरी बात के ऊपर बिल्कुल ओके करेंगे कि कहीं इस वहम का शिकार थे। इसम का मतलब क्या है यहाँ पर? कईयों के ज़हन में आ रहा होगा नाम। ओ भाई, आप उर्दू वाला इसम नहीं पढ़ रहे, आप इसम पढ़ रहे हो अरबी ग्रामर वाला इसम। अरबी ग्रामर में इसम किसको कहते हैं? जो अपना माना खुद दे, नाम की बात ही नहीं हो रही। जो अपना माना खुद दे वो इसम है। उसमें अब कई चीजें हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, अलम, जमीर जिसको आप प्रोनाउन कहते हैं, इसम इशारा, इसम मौसूल, मुअर्रफ बिल नाम। तो इसम का मतलब क्या? इसम का मतलब नाम नहीं है, वो तो उर्दू में नाम को इसम कहते हैं ना। आप अरबी ग्रामर पढ़ रहे हैं और अरबी ग्रामर में एक टर्म यूज हो रही है जिसको इसम कहते हैं, और उसका माना क्या है? जो अपना माना खुद दे। जो अपना माना खुद देगा वो इसम होगा। वो किसी का नाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अरबी ग्रामर में नाम के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको अलम कहते हैं, इसम नहीं यूज होता। अब हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि ये फर्क समझ आया? मैं ये फैजी नासिर है, इनका माइक खोल रहा हूँ। हाँ जी बोले। बिनते इमरान आप बोले। जी सर। अब ये बात समझ आई? जी आ गई। कईयों के ज़हन में इसम, जब मैं बोल रहा हूँ अरबी ग्रामर में, आपने इसम का मतलब वो उर्दू वाला इसम नहीं लेना। तो जी उर्दू में तो इसम किसको कहते हैं? नाम को। नाम को। कराची इसम है? लाहौर इसम है, आसिम इसम है, जी तो खतीजा इसम है। तो भाई अब ये यहाँ पे वो सिलसिला नहीं है। और मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को उलझाव का शिकार देखा है कि जब वो अरबी ग्रामर में ये सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनका ज़हन वो उर्दू वाली टर्म्स की तरफ जा रहा होता है कि हम तो उर्दू में, उर्दू जुबान में तो इसम इसको कहते हैं, यहाँ पे तो इसम जो है वो अलग अलग ही चीजें बनी जा रही हैं। तो इसम की तारीफ ज़हन में रखें। इसम की तारीफ क्या? जो अपना माना खुद दे और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए, और अब वो कई चीजें हो सकती हैं। अच्छा, अब आ जाए कि इसम या तो आम होगा या खास होगा। या क्या होगा? आम होगा या खास होगा। आम होगा, खास होगा तो उसको क्या कहेंगे? मारिफा। खास होगा तो उसको क्या कहेंगे? मारिफा। जो इसम खास होगा, किसी खास चीज पर दलालत करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? मारिफा। अब यहां भी एक उलझन को सुलझा दूं। वो क्या? हम मारिफा सिर्फ किसी चीज के नाम को समझते हैं कि मारिफा क्या होता है। मेरा नाम आसिम है तो ये मारिफा है, सरगोदा है तो ये मारिफा है, ठीक है। किसी का नाम खतीजा है तो ये मारिफा है। तो भाई ये मारिफा की सिर्फ एक किस्म है। हाँ जी, मुझे कौन बताएगा? ये पॉइंट समझ आया? अफशा शबीर बताएं। जी सर। देखें, एक बार आप माइक अपना खुला रखना। दिस क्या है? मैं इंग्लिश का एक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूं, दिस। ये क्या है? या दिस मतलब ये इसम इशारा है, यानी इशारे के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? यस सर। तो ये भी मार्फा है। कैसे? मार्फा क्या होता है? कोई खास चीज
जब आप किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हो तो इट्स मीन कि आपने उसको खास कर दिया, उसको मुतय्यन कर दिया, उसको बाकी सबसे अलग कर दिया। जी सर। मेरी तरफ देखें, यूं समझे मैं आपके सामने बैठा हूं और मेरे सामने ये गिलास है, तो मैं गिलास की तरफ इशारा कर रहा हूं, अगरचे मेरा कैमरा नहीं खुला। आप इमेजिन कीजिए आप मुझे देख रहे हैं और मेरी उंगली गिलास की तरफ है, मैं कहता हूं ये। जी सर। अब जब मैंने उंगली से उस गिलास की तरफ इशारा कर दिया तो मेरे उस इशारे ने उस गिलास को खास कर दिया। अब मेरे उस इशारे से मुराद वो गिलास है, दुनिया की और कोई चीज है? नहीं है। नहीं है। ठीक है। एग्जैक्टली सर। अच्छा, अच्छा, इसी तरह एक और बात समझे। मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, अज़का कौन है? अफशा है। जी सर। थोड़ी देर पहले मेरी बिनते इमरान से बात हो रही थी। मैं आपको कहता हूं आप बिनते इमरान को जानती हो? आप कहते हैं हाँ जी सर जानती हूँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ। हाँ जी सर। वो कैसी है? वो कैसी लड़की है? वो अब इसमें मैंने इशारा उसका आ गया नाम नहीं इसमें। लिया, इसमें इशारा नहीं आया, ये आई है जमीर, जिसको आप जमीर। प्रोनाउन कहते हैं। ठीक यस। है। वो 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 कैसी लड़की है वो? अब मेरे इस वो से मुराद कौन है? बिनते इमरान। अब हालांकि दिखने में आपको वो का लफ्ज तो दुनिया के किसी भी उस पे बोला जा सकता है, लेकिन मैं और आप जो आपस में बातचीत कर रहे थे उसमें जब मैंने वो का लफ्ज बोला तो वो किसके लिए था? एक खास बंदी के लिए था। तो गोया के वो, ये क्या है? मारिफा है। ये क्या है? जी सर। मारिफा है। मारिफा है। ठीक है जी। अच्छा, सारे अपने माइक बंद कर दें। मैंने फातिमा नहीं, आप अपना माइक खोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हम मारिफा को समझ रहे हैं और मैं आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मारिफा कोई भी खास चीज होती है, इसके लिए किसी का नाम जरूरी नहीं है। ठीक है। जी जी अच्छा, और मेरे ख्याल में किसी हद तक ये बात आपको समझ भी आ गई होगी। जी अरबी जुबान में मारिफा की कई किस्में हैं जो कि हम आगे पढ़ लेंगे। मैंने आपको मिसालों से इसम ज़मीर की समझा दी। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ मैं? सही। मुझसे, फातिमा से। फातिमा से। मैं कहता हूँ आपने ऐसा क्यों किया, आपने आपने ये क्यों किया? आप अब वैसे अगर कोई दुनिया जहान का बंदा लफ्ज़ आपको देखे तो इससे जी तो कोई भी मुराद हो सकता है, लेकिन सही। जब मैं आपसे खिताब कर रहा था, जब मैं आपसे बात कर रहा था, जब मैं आपको एड्रेस कर रहा था, जब मैंने लफ्ज आप बोला, उससे मुराद दुनिया जहान का और कोई बंदा नहीं माए सिवाय मेरे। जी। आपके। फातिमा के। आप खास होगे जी कि नहीं होगे? जी। जमीर लग हाँ, गई जी। हाँ, ये भी जमीर है। और जी जमीरें जो होती हैं ना, वो तीन ही तरह की होती हैं, गायब की और मुखातब की और मुतकल्लिम। मुतकल्लिम की, जिसको आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन और इसको सेकंड सेकंड। पर्सन और गायब को थर्ड पर्सन कहते हैं। अच्छा जी, तो मारिफा किसको कहते हैं जी? वो इसम जो किसी मुअय्यन शख्स, चीज या जगह पर दलालत करे, जैसे उमर है, आना है, हादा है, अल किताब है और मक्का है। उमर, उमर नाम है। ठीक है। आना मैं, जी जब मैं आना कहूँ तो मैं से मुराद मैं ही हूँ। हाजा ये इसम इशारा, अल किताब और मक्का, मक्का नाम है, जारी बात है, मक्का से मुराद अल किताब। अरबी में किसी भी कलिमे के ऊपर अलिफ लाम आ जाए तो वो मारिफा होता है। किसी भी कलिमे जी पर क्या आ जाए? अलिफ लाम आ जाए
तो वो क्या होता है? मारिफा। मारिफा होता है। तो आगे देखें जी, कहते हैं मारिफा की 7 किस्में हैं। मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7। 7। पहली चीज अलम। अलम किसको कहते हैं? नाम, जिसको आप उर्दू में इसम कहते हैं। तुम्हारा इसम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये होता है अलम। ये क्या होता है? अलम। अलम। जैसे देखें, और अलम जरूरी नहीं कि इंसानों का हो। अलम किसी जानवर का भी हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है, बेजान चीज का भी हो सकता है, किसी शहर का भी हो सकता है, दुनिया की किसी भी चीज का अलम हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो जी। सकता? लोगों ने जी अपने हो कुत्तों के नाम रखे होते हैं, लोगों ने अपने सही। घोड़ों के नाम रखे होते हैं। जी। जी। बेजान चीजों के भी नाम होते हैं। कोई अपने गिलास को कोई खास नाम दे दे जी। तो दे सकता है कि नहीं दे सकता? किसी पर जी कोई दे पाबंदी सकता तो है। नहीं है ना? कोई अपने गिलास जी। को कहता है कि ये मेरा, कोई भी नाम दे दे। बच्चे अपने खिलौनों का नाम देते हैं। हाँ जी। तो नाम किसी भी चीज का हो सकता है। तो ये जी। बात क्लियर होगी, क्योंकि बाज औकात हमारे जहनों में आ रहा होता है कि नाम जो है ना वो सिर्फ इंसानों के होते हैं या शहरों के होते हैं। लोगों ने अपने घोड़ों के नाम रखे होते हैं, लोगों ने बिल्लियों के जी। घरों में कैट्स पालते हैं। बिलखुसूस अब ज्यादातर यहाँ लड़कियां और खवातीन हैं, तो ये बच्चियों को एक अलग ही वो होता है शहरों में कि बिल्लियां घर रखी होती हैं। तो क्या उनके नाम होते हैं फिर मुख्तलिफ तरह के। यहाँ एक जी। फिकी मसला भी बता दूं, बिल्ली की खरीदो फरोख्त हराम है, ओ। कुत्ते की भी खरीदो अच्छा। फरोख्त हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे फरमाया। चलिए, ये तो तज़किरा आ गया ना, तो मैंने कहा कि आपको एक फिकी मसला भी बता दूं कि बिल्ली की और कुत्ते की खरीदो फरोख्त क्या है? हराम है। आप बिल्ली घर में रखो, लेकिन खरीद के रखना वो जायज नहीं है। ठीक, उसको सही। बेचना भी जायज नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी ने मुझे बताया कि वो फलां कर्नल साहब थे, तो उनके घर बिल्ली थी, उनकी बेटी ने रखी हुई थी। तो उसको रोजाना वो एक गोली खिलाते थे, वो 5,000 की गोली आती थी जो उसको सेहतमंद रखने के लिए थी। तो वो बिल्ली कितनी महंगी होगी है? जी। तो जी। वो जो इस तरह के काम करते हैं ना, तो ये बिल्लियों की कुत्तों की खरीदो फरोख्त नाजायज और हराम है। मुझे एक पहचान वाले का पता है, उसने जो है वो एक जो बिच है, यानी मोनस कुत जो डॉग है, मोनस डॉग, तो उसके यहाँ भी बच्चों की पैदाइश हुई नहीं थी। उससे पहले उसके बच्चे 1-1 लाख 2-2 लाख में रिजर्व हो चुके थे कि इसका जो बच्चा होगा वो हम लेंगे। तो लोग सही। ये काम करते हैं। चले जी, ये ग्रामर के दौरान ये बात भी दरमियान में आ गई। तो बहरहाल जी, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, तो वो जो नाम होगा वो क्या होगा? वो मारिफा होगा। जी। ठीक है जी। इसके बाद सही। है इसम जमीर। जमीर क्या होती है? मैं, तू, आप, वो, ये सब जमीर में आता है। तो अरबी में जो जमीरें हैं, ये जिस तरह मैंने आपको सीगे बताए थे ना कि गायब, गायब के कितने हैं जी? 6, ऐसे ही है 6। ना? और जी। मुखातब के मैंने क्या कहा था, कितने हैं? 6 6। है। और जी। मुतकल्लिम के कितने हैं? 2। 2 हैं, लेकिन वो काम कितने का करते हैं? 6 का। 6 का काम करते हैं। यानी 2 हैं, लेकिन उनसे काम 6 वाले ही लिए जाते हैं। तो अरबी जी। जुबान में जो जमायर हैं वो भी 6, 6 और 2 कितनी हो गई? 12 और 2 14। 14। 14। चले, अब गायब की कौन सी है देखें। होवा, मैं यहां लिख देता हूँ। गायब की क्या है? होवा, हुआ। हुमा, हुआ। हुम। ठीक है। ये 3 मुजक्कर जी। की, ये 3 किसकी? मुजक्कर की। मुज़क्कर। तो ये बात तो मेरे ख्याल में अब आपको ऑटोमेटिक समझ आनी चाहिए कि पहली वाहिद की और दूसरी तस्निया की और तीसरी 30 जमा। जमा की। अच्छा, या हुमा हुन्ना, या हुमा हुन्ना, या वाहिद मुन्नस, और हुमा जो है ये तस्निया मुन्नस, और हुन्ना जमा मुन्नस। जमा मान।
ठीक है। मुखातब की जी। का का बल्कि का जी। नहीं, ये तो और है, मैं और देता हूँ। ये जमायर की भी ना कई किस्में होती हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज वैसे ही पता चल जाएगी। अंता, अंता, अंतुमा, ठीक है। और जी। अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, और अंतुन्ना, सुनना। अंतुन्ना। ये मैं बोल रहा हूँ तो लिखने में थोड़ा सा, ये पेंसिल जो है ना मेरे पास, मेरे टैब की जो ओरिजिनल वो थी ना पेंसिल, वो तो जाया हो चुकी है। तो ये एक मैंने वो ली हुई है जो कि जर्नल यूज होती है, तो ये बस गुजारे लायक लिखती है, कुछ ना कुछ काम कर देती है। अच्छा, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, और अना नहनु। तो कल जी। ये सारी एक पेज पे लिखी हुई हो। हुआ के आगे लिखा हुआ हो वाहिद मुजक्कर गायब, हुमा के आगे लिखा हो तस्निया मुजक्कर गायब, और हुम के आगे लिखा हो जमा मुजक्कर गायब, हिया के आगे लिखा हो वाहिद मुन्नस गायब, और इस तरह ये 14 की 14 लिखी हुई। अब कुछ लोगों को एक और सवाल परेशान कर रहा होगा, शायद कुछ लोग मुझसे सवाल कर भी ले, लेकिन कुछ लोगों को अंदर ही अंदर ये सवाल बड़ा बेचैन कर रहा होगा। क्या? मेरे मुझे डॉक्टर को मरीज का पता होता है, तो उस्ताद को अपने स्टूडेंट्स का पता होता है। कईयों को यह सवाल बेचैन कर रहा होगा कि हम सर से पूछें, ये हुमा जो है ये तस्निया मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए सेम सेम, अंतुमा तस्निया मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए सेम सेम। कईयों को ये तो हाथ नीचे पता कर, कैसे चलेगा कि मुअन्नस है या मुज़क्कर? ये तो मैंने बीमारी पहचान ली है तो इलाज भी तो बताऊंगा ना, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ। लिख के जरा मुझे बताएं कि किस किस को ये मसला दरपेश आ रहा था। लिखे मैं, लिखे सारे, जिस जिसके जहन में ये बात आ रही थी वो लिखे मैं मुझे पता चल जाए। बस एक कोई मसला था, बाकी किसी को नहीं मसला था। चले मान लेता हूँ, अगर मसला नहीं था ना तो सबक पढ़ने के बाद कल ये मसला जरूर होना था। ऐन मुमकिन होता है कि सबक पढ़ते हुए इतना ध्यान नहीं होता, लेकिन बाद में ये मसला बनता है। ठीक है, तो खाम खा सोचते रहेंगे हैं। आप बड़े वो है ना स्कॉलर्स हैं कि एक ही दिन में आपको सारा कुछ पता चल जाए, हालांकि मैंने मना किया हुआ है कि आपने आगे का सोचना नहीं है। तो मैं बस हिंट दे देता हूं कि ये कैसे पता चलता है। जैसे इन्होंने पूछा ना कि कैसे पता चलेगा, जैसे मैं मुजक्कर के लिए भी है और मुअन्नस के लिए भी है, तो कैसे पता चलता है? अगली पिछली बात से कोई मुअन्नस बोल रही है मैं, तो हमें पता है ये मुअन्नस के लिए है। मैं बोल रहा हूं मैं, अभी मैं कह रहा हूं मैं, तो आप सबको पता है कि ये मुजक्कर के लिए है। तो ये किससे पता चलता है? सियाको सबाक से। किससे पता चलता है? जी। सियाक और सियाको। सबाक से। अच्छा जी, जमायर के बारे में हमारी बात हो गई, फिर आ गई इसम इशारा। इसम इशारा, तो फिर आगे इसम इशारा क्या है? हाजा, जाका, जालिका। जी। फिर आ गया इसम मौसूल, फिर आ गया मुर्रफ बिल्लाम। मुर्रफ बिल्लाम का मतलब क्या? जिस पे अलिफ लाम है, और जी। रजूल। ठीक है, तो अब ना जैसे आज हमने ना मारफा पे थोड़ी बात की है, थोड़ी बात हमने जमीर पे की है। मैंने आपको जमीर के बारे में बता दिया थोड़ा सा खुल खुला के जमीर 14 तरह की होती है। तो ना मैं, एक तो यह है कि हम अभी सिर्फ इतना इतना पढ़ें कि इसम इशारा भी कोई चीज है, इसम मौसूल भी कोई चीज है, लेकिन मुझे ये फील होता है कि स्टूडेंट्स ना बाद में परेशान होते रहते हैं। तो हम ना इसम इशारा को खोल के पढ़ेंगे कि इसम इशारा की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी हैं।
तो इसम ज़मीर को ये इंशाल्लाह हम कल आगे इसको मजीद डिस्कस करेंगे, चाहे हम किताब के मुख्तलिफ पेजेस से डिस्कस करें। ठीक है, जी सही। तो अभी जो है वो नाव में हमने ये पढ़ लिया, अब हम आते हैं सरफ की तरफ। तो हमने माजी और माजी मारूफ और माजी मजहूल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, जी मेरे ख्याल में सबको इसके बारे में पता भी चल जाना चाहिए। और मैंने आपको एक काम दिया था कि आपने जो है वो 6 मैंने माजियां दी थी और मैंने कहा था कि इसकी माजी मारूफ और माजी मजहूल जो है ये आपने तैयार करके लगनी है। आई थिंक कि वो सब ने की होगी। देखे ना जी, इस स्टेज पे अगर आप में सुस्ती है ना तो इसका कोई इलाज है ही नहीं। अगर आप सारे खुद से ये तस्लीम करते हैं कि आप पढ़ाते हैं और बड़ा बेस्ट पढ़ाते हैं, और मुझे कई स्टूडेंट्स जो है ना वो बड़ा कुछ लिखते हैं कि आप जी कमाल पढ़ाते हैं, आप वाह वाह हो गई, वो वाह वाह होगी। मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह ने मुझे समझाने का तरीका दिया है। आप क्या कर रहे हैं, खाली यही कहना है कि आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। आपने बड़ा अच्छा पढ़ना को नहीं है। अगर आप ये 3-4 दिन में ये प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं की, आप लोगों ने अपने टाइम में से टाइम निकाल कर जो है वो अलग से नहीं बैठे, कजने आ जाती हैं और गप्पों के लिए बड़ा टाइम मौजूद है, बैठी हैं लगी हुई हैं, ओ तुझे पता वो मारिया के घर क्या हुआ, ये हुआ, अच्छा और सुना तूने कौन सा ड्रेस लिया है, मैंने फलाना ड्रेस लिया है। उसके ऊपर 10-10 मिनट 15-15 मिनट की गप्पें हो रही हैं। और सुना क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, वो ये चल रहा है, वो आपको पता है फलाने सर ऐसे पढ़ाते हैं, इनको तो ये लगे होंगे। थोड़ी सी मैं ये भी आपकी सफाई सुथराई कर दूं ना, क्योंकि मुझे पता है ये भी होती रहे तो फायदा होता है। इतना इतना टाइम लगे रहते हैं अपनी गप्पों में और सबक के लिए अलग से टाइम नहीं निकालते। और हाल ये है जी कि शुरू में 300-400 ऑनलाइन होते थे, अभी ये 53 लोग ऑनलाइन है माशाल्लाह। तो बड़े संजीदा हैं आप लोग। रिकॉर्डिंग जो सुने ना तो वो भी इन बातों को जरा गौर से सुने कि माशाल्लाह हम बड़े संजीदा हैं। मैंने वो क्या कह दिया, मैंने जरा चेक करने के लिए क्लास में कहा है कि रमजान में क्लास के मुतल्लिक आपकी क्या राय है। माशाल्लाह सबकी राय है कि जी ज्यादातर की यही राय है कि क्लास बंद हो जाए रमजान में। रमजान के बाद जब आप क्लास दोबारा शुरू करोगे माशाल्लाह आपका तो सारा अजबर होगा, आप टोटल हर चीज भूल चुके होगे। तो मैं देख के बड़ा हंस रहा था कि माशाल्लाह स्टूडेंट्स ना जिंदगी के जिस भी लेवल पे पहुंच जाए ना तो सारे रहते स्टूडेंट्स ही हैं। वो 60-70 कह रहे हैं जी छोड़ देना है, नहीं क्लास को नहीं मसला। तो 5-6 नीचे में कोई होंगे जो है ना। मैं तो अक्सर यही कहता हूँ कि मेरे जैसे सारे थे जो कह रहे थे कि नहीं जी छोड़ें क्लास क्या करनी है, और कुछ आप जैसे थे 5-6 वो कह रहे थे नहीं जी कर लेते हैं क्लास। अल्लाह के बंदो जालिमो, अब मैं यही कहूंगा पढ़ाना मैंने है, मेरी रूटीन सुनो अब रमजान की। फजर के बाद मैंने पढ़ाना है, फजर के बाद सबसे पहले तो मैंने दरस देना है। मैं अपने इदारे में कोर्स करवा रहा हूँ जो है वुजू के बारे में, वो नमाजियों को सबको 20-25 मिनट का कोर्स रोजाना मैंने दरस वो देना है रोजा रख के। आप लोगों को फिर क्लास मैंने पढ़ानी है। ठीक है, 10 बजे इदारे में बच्चियों ने आ जाना है, उनको दोहराए कुरान मैंने करवाना है, ऑनलाइन भी वो क्लास जाएगी। जोर से असर तक अरबी ग्रामर कोर्स मैंने करवाना है। फिर बाकी सारी रूटीन भी साथ साथ चलेगी। तरावी के बाद भी अरबी इल्मे विरासत कोर्स मैंने करवाना है, तरावियां भी पढ़नी है। रमजान में इदारों के मुतालिक जितना काम होगा कंस्ट्रक्शन का, वो जो कुछ हम इदारों के मुतालिक करते हैं वो भी सारा काम साथ साथ चलेगा। अफ्तारियां होंगी, अफ्तारियों के प्रोग्राम होंगे वो भी चलेंगे। इदारे में अफ्तारियां होंगी वो भी चलेंगे। हम लोगों को हर रमजान राशन देते हैं, वो भी सारा लोगों से इकट्ठा भी करना और उसको तकसीम भी करना। तो हम तो ठहरे माशाल्लाह फिर फ्री लोग, और आप लोग हैं बिजी जो कह रहे हैं कि जो है ना वो क्लास रहने दो। ये मैंने चेक करने के लिए वो किया था, क्लास तो इंशाल्लाह होगी रमजान में।
तो आगे मैं सोच रहा था क्लास से पहले कि क्या करूं, इनकी क्लास लूं या रहने दूं, इनको कहूं कि चलो आज से ही स्कूल करो। और अगर मैं कहता ना कि आज से ही स्कूल करो तो कईयों ने माशाल्लाह बड़ा खुश होना था, अच्छा हो गया कि अब 1 महीना रेस्ट है हमें। जरा अल्लाह से डर जाएं, कुछ संजीदा हो जाएं जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं ये भी, और जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे ये भी। अल्लाह के बंदो ऐसे मौके बड़े कम मिलते हैं। मैं आगे अपने स्टूडेंट, अब आगे ना मैं हम फीस लेके पढ़ाते थे। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो 8-8 हज़ार रुपए की फीस दे के एक सेमेस्टर मुझसे पढ़ते थे? मैंने सोचा यार चलो फ्री कर देते हैं इसको। चलो ये होगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो वाफर आएंगे और माशाल्लाह पढ़ेंगे। चलो पढ़ने हमें हमें जो है ना वो इनफरादी फायदा नहीं चाहिए, चलो पढ़ने वाले ज्यादा से ज्यादा हों। उनकी हद भी ये हो गई है कि वो 2000-2500 में से अभी 50 लोग मौजूद हैं। बहरहाल थोड़ा आप लोग ख्याल करें, जो अपॉर्चुनिटियां मिलती हैं ना तो ये कम मुयस्सर आती हैं, तो उस मुयस्सर आने से फायदा उठा लें। ठीक है, बाकी ठीक है। कोई कह सकता है मैंने फजर के बाद कॉलेज जाना है, कोई बात नहीं, कॉलेज से वापस भी तो आना है। वापस आने से पहले पहले रिकॉर्डिंग जो है वो आपके ग्रुप में होगी, आप रिकॉर्डिंग से सबक सुन लो। लेकिन सेटिंग हो सकती है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। मुश्किल जरूर होती है, इम्पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, मैं आपको बताऊं ना जी, दुनिया का जब मैं ना सिर्फ एक काम कर रहा था पढ़ाने का, मैं तब भी मसरूफ होता था। अब मैं 3-4 इदारे भी चला रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ आप लोगों को ऑनलाइन। इसके अलावा कहीं रिफाई काम भी चला रहा हूँ, मैं तब भी मसरूफ हूँ, मतलब मैं वैसे ही हूँ। तो चीज़ों को मैनेज किया जाता है, चीज़ों को अपने सर पे सवार नहीं किया जाता। बहरहाल जी, ये 10 एक मिनट दरमियान में थोड़ी आपकी लोगों की तरबियत के हो गए। अब आते हैं अपने सबक की तरफ कि मैंने आप लोगों को गिरदाने दी थी कि आप लोगों ने गिरदाने करके आनी है। ठीक है, तो उम्मीद है वो आपने की होंगी। अब मैं आपको कुछ बातें फेल के बारे में आज पढ़ाता हूँ कि फेल क्या होता है। ये किताब का सबक नंबर 3 है। ये दरमियान में मैंने कुछ सबक जो है वो छोड़ा था। तो फेल की 3 किस्में हैं। अच्छा, ये जिस तरह मैंने कहा ना कि हम इसम पर मुख्तलिफ एतबार से बात करेंगे, इसी तरह हम फेल पर भी मुख्तलिफ एतबार से बात करेंगे। ठीक है, अब फेल में जमाना होता है। अगर इस लिहाज से हम फेल को देखें तो फेल की 3 किस्में हैं। माजी, इसमें जमाना माजी होता है। मुजारे, इसमें जमाना हाल होता है। और अमर, इसमें जमाना कौन सा होता है? मुस्तकबिल। और मैंने साथ ये बताया था कि फेल मुजारे में मुस्तकबिल की कैपेसिटी होती है, ये मुस्तकबिल पे दलालत कर सकता है, लेकिन असलन फेल मुजारे जमाना हाल के लिए ही है। ठीक है जी, तो फेल मादी वो फेल है जो किसी काम के गुज़िश्ता जमाने में वाक़े होने पर दलालत करे, जैसे कताबा उसने लिखा, अकाला उसने खाया। और फेल मुजारे वो फेल है जो किसी काम के जमाने हाल या मुस्तकबिल में वाक़े होने पर दलालत करे, जैसे यकतुबु वो लिखता है या लिखेगा। ये वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। फेल अमर वो फेल है जिसके जरिए से आइंदा जमाने में किसी काम के करने का मुतालबा किया जाए, आइंदा जमाने में। ठीक है, तो ये फेल के बारे में होगी जी बात। थोड़ी सी आखिर में 1-2 बातें मैं आपको और अर्ज कर दूं, मेरे ख्याल में उसका फायदा होगा। देखें जी, ये जो इल्म है ना ये ऐसे नहीं आता। आप यूं समझे ना कि मैं ये जो आपको अच्छा पढ़ा लेता हूँ और ग्रामर को बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। मुझे याद है
एक दफ़ा ना एक स्कूल के हेडमास्टर थे, और इसी तरह एक और दो गालिबन हेडमास्टर, वो भी मेरे ग्रामर के स्टूडेंट हैं। वो रमज़ान में ना उस वक़्त उन्होंने छुट्टियां ली या जैसे भी, तो उन्होंने सरगोदा ना मेरे पास फिजिकली क्लासेस ली ग्रामर की। तो मैं पहले साल से, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं हर साल रमज़ान में एक ग्रामर का दौरा करवाता हूँ। यानी 25 दिन में ये उन लोगों के लिए होता है जिन्हें पहले ग्रामर आती है, तो वो पूरी ग्रामर की एक ना रिवीजन हो जाती है। तो वो मैं उनको पढ़ा रहा था, तो वो मुझे कहने लगे कि उस्ताद जी, आपका दिमाग कंप्यूटर है, यानी आप इतनी बातें कैसे जेहन में आपने याद रखी हुई हैं, आप कैसे हर चीज इतनी महफूज रखे हुए हैं जेहन में। तो भाई बात ये, इसके ऊपर मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कुछ भी हासिल हो जाता, ये बात जेहन में रखिएगा। मैं ज़माना तालिब इल्मी में ना रात को 4-5 घंटे सिर्फ सोता था, बाकी सारा टाइम पढ़ा करता था। मेरे असातिज़ा ज़माना तालिब इल्मी में मेरी इज्जत इतनी करते थे कि मुझे कहते थे कभी किताब की जान छोड़ भी दिया कर। यानी वो लंबी चौड़ी बातें हैं। तो बात यह है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो मेहनत से हासिल होती है। वो एक अरबी का मुकुला है, बेकदर कद्द तुकसबुल माली, मन तलबल उला साहिर लयाली। जो बुलंदियां हैं ना वो हर एक को उसकी मेहनत के बराबर मिलती हैं। जो बुलंदियों का मुतलाशी होता है वो रातों को जागता है। ठीक है। तो ये जो है ना, आप अगर ग्रामर पढ़ने लगे हैं, आप कितनी मेहनत करते होंगे। आप समझें कि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, दिन में घंटा दे लेते होंगे, 1.5 घंटा पढ़ लेते होंगे ग्रामर को। तो ये कितनी मेहनत है। ये हमारे सामने कख भी नहीं है, मैं सच बताऊं आपको। हम अभी भी, हमारा वक्त जो है वो प्लान्ड होता है कि हमने इस काम में, इस वक्त में ये काम करना है। सुबह से उठते हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी अहले खाना है, हमारा भी दिल करता है बाहर घूमे फिरें। सुबह फजर के बाद मैं बैठता हूँ और रात वो कब तक जो है वो लगातार काम कर रहे होते हैं उसमें। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम कोई घर से फारग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को भी टाइम देता हूँ, और लाखों लोगों से बेहतर एक वालिद दूंगा हर। लेकिन आपने चीजों को मैनेज करना है। आप अपना टाइम क्यों जाया करें, हर चीज को मैनेज करें, पढ़ें, अपना वक्त फजूल ना आपका जाने पाए, मेहनत करें। तो ये हमने ज़माना तालिब इल्मी में बड़ी मेहनत की हुई है। और अभी भी जो स्टूडेंट संजीदा होते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं। आप मदारिस में चले जाएं ना, मदारिस के माहौल को देखें, रात को 12-12 बजे तक तालिब इल्म जो है वो मुताला कर रहे होते हैं, असर के बाद पढ़ रहे हैं, सुबह फजर के बाद पढ़ रहे हैं, सोने के लिए वही 5-4-5 घंटे मुयस्सर आते हैं। तो मेरे पुराने जो दोस्त हैं वो मुझे अभी भी मिल जाएं तो वो कहते हैं कि ये किताबी कीड़ा है। अभी भी मजाक करते हैं तो कहते हैं किताबी कीड़ा और मुताले का। तो ये चीजें इस तरह हासिल की जाती हैं। ठीक है। ऐसे ही नहीं कोई भी चीज मुफ्त में कोई नहीं कोई चीज मिलती। तो अभी आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, कई लोग मुख्तलिफ इदारों से होंगे, और कई लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स होंगे। और मुझे पता है कि इस तरह से, जिस तरह मैं एक एक चीज को डिस्कस करता हूँ ना, जिस तरह बारीक बीनी से आपके दिल में चीजें उतारने की कोशिश करता हूँ, ऐसे टीचर को नहीं मेहनत करते। मुझे एक एक नब्ज का, एक एक बीमारी का स्टूडेंट्स का पता है कि ये भी स्टूडेंट्स को मसला होता है, ये भी स्टूडेंट्स को मसला होता है। जो चीजें मैंने अपने जमाना तालिब इल्म में फील की हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स वो चीजें ना फील करें, उन उलझनों में ना पड़े। इसलिए मुझे आप सबक पढ़ाने के बाद पता होता है कि यहाँ पे तालिब इल्मों को ये उलझन आ रही होती है, इसलिए मैं कभी कभी वो चीजें डिस्कस भी कर देता हूँ आपके सामने। तो भाई आखिर में गुजारिश ये है, आपको ये मौका मुयस्सर आया है, तो इसको गनीमत जाने। थोड़ी सी मैं ये समझता हूँ कि मुझसे गलती होगी कि मैं ये बातें बड़ी लेट आपसे कर रहा हूँ। मुझे ये चाहिए था कि मैं शुरू में ही रोजाना आपको ना थोड़ी थोड़ी आपकी कांट छांट करता रहता, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा फायदा मंद होता। बहरहाल हमारे 2 महीने होने वाले हैं, और 2 महीने और हैं।
तो 2 महीने के बाद हमारा फर्स्ट सेमेस्टर मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम अपना दूसरा सेमेस्टर जो है वो शुरू करेंगे। 4 महीने का मैं पहला सेमेस्टर मुकम्मल कर रहा हूँ। तो फिर जब हमारी अगली क्लासेस शुरू होंगी ना, तो इंशाल्लाह उसमें मैं लेके चलूंगा। और अब जो आगे फर्स्ट सेमेस्टर में नए लोग आएंगे तो उनको भी मैं शुरू से लेके इंशाल्लाह चलूंगा। तो बहरहाल आप ये जितने लोग लाइव सुन रहे हैं या ऑफलाइन सुन रहे हैं, बहरहाल ये कुछ जज्बाती सी बातें थी, इन पे अमल कर लेंगे तो आपका फायदा है, और अपने आप को आप ही चेंज कर सकते हैं। आपका फायदा आपको ही फायदा मिलेगा, कोई दूसरे तीसरे को मिलेगा नहीं फायदा मिलेगा। आपकी रूटीन, आप का वक़्त और आपकी इस्लाह वो आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, वो कर दिया। तो उम्मीद है कि रमज़ान में आप लोग गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे, लाइव क्लास लेंगे। और एक उस्ताद को ना, ये बातें वैसे ख़त्म नहीं होनी, मैं शुरू तो हो गया हूँ। एक उस्ताद को ना इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता कि उसके स्टूडेंट उसके इल्म की कदर करें। वो जो पढ़ा रहा है वो उसको रिस्पॉन्स करें कि हाँ जी आपने वाकई पढ़ाया, हमने आपका जो आपने पढ़ाया था हमने उसको ज़ाया नहीं किया। इससे बढ़ के मेरे ख्याल में एक उस्ताद को और कुछ नहीं चाहिए होता, बिलखुसूस हमारे इस वही वाले इल्म में, कुरान और हदीस वाले इल्म में, इस दीनी इल्म में। दुनिया के इल्म में हो सकता है कि उस्तादों को पैसा चाहिए होगा और बहुत कुछ चाहिए होगा या दुनियावी नाम चाहिए होगा, लेकिन इस दीनी इल्म में एक जो बाकी उस्ताद है उसको यही चाहिए होता है कि मैं जो दे रहा हूँ स्टूडेंट्स उसकी कदर करें। तो मैं इन्हीं जो है ना आज पे आज का अपना सबक जो है वो खत्म करता हूँ। और मैं आप लोगों से यही डिमांड करूंगा कि ना सिर्फ आप खुद, आपके साथ आपकी जो कजने, आपकी कोई दोस्त अहबाब वो भी साथ अरबी ग्रामर में अटैच है, उनको भी गाइड करें। उन्हें कहें चल लाइव क्लास ले मेरे साथ आपने लाइव क्लास लेनी है। कम से कम ये 100 लोग तो जूम के पूरे हों, हद हो गई है। तो ये आज मसलन अभी हम दूसरे महीने में हैं तो ये 50 हैं, तो जब आखिरी महीने में होंगे तो मेरे ख्याल में तो ये 10-20 रह जाएंगे। ठीक है, तो फिर एक मतलब एक और भी हो सकता है कि मैं भी सोचूंगा कि क्या जरूरत पड़ी इसी तरह जो है वो सर खपाने की, रहने दो। तो लिहाजा आप थोड़े से ना अपने साथियों को भी साथ मिलाएं और संजीदा हो जाएं। अल्लाह ताला आप के सीनों को खोले और अल्लाह ताला आपको नफा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, किसी ने कोई सवाल पूछना है? मैं 1 मिनट सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, किसी ने कोई बात करनी है तो बात करो पहले। जी उम्मे अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर रमज़ान में क्लास का टाइम बता दीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। फजर के बाद का टाइम हो फजर, सकता है, क्योंकि ना ठीक है। उसके अलावा टाइम हो नहीं सकता। मैंने सोना भी है ना, मैंने अपना भी तो ध्यान रखना है ना, मैं जी के सर, बीमार भी हो जाता हूँ जी बाज़ जी औक़ात। सर, तो बिल्कुल नहीं, सुबह का आपने टाइम करके ना, बहुत मोटिवेट किया सर। तो मैं ना सुबह आपकी क्लास लेके ना फिर मैं 3-4 घंटे ना सो सकता हूँ। मेरी फिर क्लास होगी 11:30 बजे या मतलब 10:30 बजे, जो भी फिलहाल हमारी तरतीब है। तो मैं सुबह आपकी क्लास लेके ना 3-4 घंटे सो सकता हूँ। ठीक है ठीक जी। है सर, जज़ाकल्लाह, हाँ जी, जज़ाकल्लाह। सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा ना सवाल है पिछले सबक में से, जो जहाँ पे हमने जुमले की इकसाम पढ़ी थी ना, जी वहाँ पे। तो वहाँ पे टोटल जुमले की इकसाम 4 करवाई थी आपने। जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया इंशाइया, जुमला फेलिया खबरिया और जुमला फेलिया इंशाइया। हाँ तो जी। उसमें से जो जुमला इस्मिया इंशाइया था ना, तो उसकी मुझे कोई मिसाल नहीं मिली। तो जुमला इस्मिया भी और इंशाइया भी है। जी। इस्मिया हो और साथ में इंशाइया भी हो। तो ये ना अभी आपको थोड़ा ना वो टेंशन दे, मैं 1 मिनट देता हूँ। हल
हाँ, चले मैं एक अकाइमुन अज़ैदुन काइमुन, क्या ज़ैद खड़ा है? तो हमजा इस्तिफामिया, तो ये आगे जुमला इस्मिया है, तो ये जुमला इस्मिया इंशाअल्लाह होगा। नहीं, क्या जैद खड़ा है यहाँ पे, तो ये स्टार्ट तो इस्तिफाम से हो रहा है ना, हरफ इस्तिफाम से। वो उसको नहीं देखा जाता, इसको देखा जाता है। हाँ, इसको देखना है आपने, ठीक है। किसको? जैद को? ज़ैद को जी। अजैदुन कायमुन, तो फिर हाँ जी, अच्छा। ये ना जी कुछ चीजें ना आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो हाँ जी। आप कुछ चीजें फिर खुद ब खुद ये कुछ चीजें तो ना सिर्फ बेसिक की वजह से आपको ना जरा समझाई जाती हैं। मतलब ये जो अच्छा। समझाना होता है ना, मैंने आपको कहा कि जुमला इस्मिया उसको कहते हैं जिसके शुरू में इसम हो। अब जी जी। ग्रामर जो जानता है ना वो कहेगा ये तो बेवकूफ़ी है ये बात बताना, यानी अच्छा। मेरे नजदीक ये बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि जो उसको ग्रामर आती है उसको जुमला देख के ही पता चल जाता है ये कौन सा जुमला है। लेकिन आप लोग चूंकि अभी नए होते हैं ना, आपको छोटी छोटी चीजें बता के सिर्फ आपके जेहन में डाली जाती हैं। मैं जब आप दूसरे सेमेस्टर में होंगे ना, तो जी। तब आपको ये बेवकूफ़ी लग रही होगी है जुमला इस्मिया की शिनाख्त के लिए ये बताना कि वो इसम से शुरू हो। भाई हमें तो देख के पता चल जाता है। जैसे तो डॉक्टर को ये मरीज का, डॉक्टर मरीज नंबर रख के नहीं पता चल जाता हर चीज है। तो वो कैसे पता चल जाता है? वो ऐसे ही पता चल जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। चले बहरहाल देखें, ये तो रिकॉर्डिंग लंबी हो रही है। हाफिज अजीम कादरी आप कौन है बोले, जल्दी करें शाबाश। जी अच्छा, ये रुबीना नदीम आप अपना माइक खोलें, क्या कहना है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी। सर जी, ये पिछली क्लास में आपने जो गर्दाने दी थी, नासारा, जाराबा, सामिया, सबहा, जी तो ये नासारा, जाराबा का तो मुझे समझ आ गई थी। ये सामिया और हासिबा, कारूमा, जो पेश वाली और देर वाली, इनको भी वैसे ही बनाना है जैसे वो नासारा, ठीक है जाराबा है। ना जी, बनाना तो वैसे ही है, लेकिन उनमें और इनमें थोड़ा फर्क है ना। वहां पे जबर थी, हेलो। यहाँ पे जेर है। चलें जी, टाइम हो गया। फिर मेरे साथ पर्सनल में डिस्कस कर लीजिएगा व्हाट्सएप, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।